अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम सब के मन में सरकारी नौकरी पाने का एक सपना होता है, जिसे कई लोग सच भी कर देते हैं। लेकिन अब सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके बाद अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अब आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। सरकार जल्द ही इस कानून को हरी झंडी दे देगी, जिसमें सरकारी नौकरी पाने से पहले आपको मिलिट्री ट्रेनिंग को पास करना होगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। कोरोना के बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। सरकार यह कदम बहुत टाइम पहले उठाना चाहती थी, मगर कुछ अड़चनों की वजह से नहीं उठा पा रही थी। लेकिन अब सरकार इस निर्णय पर जल्द फैसला ले सकती है। सरकार के इस कदम को जनता का भी साथ मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा कानून आता है तो जनता सरकार का साथ देगी। सरकार इस कदम का उद्देश्य अनुशासन बता रही है। सरकार का मानना है कि इसके जरिए युवाओं को अनुशासित बनाया जाएगा। फिर सरकार की तरफ से इसका खंडन आ गया और कहा गया कि इस तरह का कार्यक्रम चलाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इसका खंडन भले ही कर दिया हो, लेकिन अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे समाज के लिए कितनी बुरी है या अच्छी है, इस पर हमें विचार तो करना ही होगा। इससे पहले एनसीसी का मोटो भी एकता और अनुशासन ही रहा है। देश में 90 के दशक या कह सकते हैं 21वीं सदी के शुरुआती दशक में एनसीसी के लिए एक चार्म हुआ करता था। स्कूलों में एनसीसी की वर्दी पहने हुए लड़के लड़कियां थोड़े रुआब में या कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा तनकर खड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता गया, एनसीसी भी अब गए दिनों की बात लगने लगी है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट युवाओं के लिए गौरव की बात होती थी। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हाल ही में एनसीसी के ही एक कार्यक्रम के दौरान जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सी सर्टिफिकेट के बारे में अनभिज्ञता जता दी थी। आपको बता दें कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसा कानून है जिसपे बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इन देशों में इजराइल, नॉर्थ कोरिया और कई खाड़ी देश शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि इजराइल में स्कूलिंग के बाद छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। सभी छात्रों के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स से जुड़ना अनिवार्य होता है। 18 साल तक अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना होता है। महिलाओं को 2 साल और पुरुषों के लिए 3 साल मिलिट्री में काम करना वहां अनिवार्य है। दुनिया भर में जिन स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनलैंड के विकास की मिसालें दी जाती हैं, तकरीबन सभी में अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग या तो है या कभी रही है। ये भी कोई तथ्य नहीं हो सकता कि ये देश इसलिए विकसित हो गए क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ लागू रही है। विकास के लिए जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकी, खेल, जनसंख्या नियंत्रण में भी इन देशों ने कमाल किया है। लेकिन यह तथ्य बताना सिर्फ इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर निर्णय को निजता के अतिक्रमण के तौर पर न देखा जाए। अगर इस ट्रेनिंग कोर्स के जरिए युवाओं में अनुशासित रह सकने की आदत को जोड़ा जा सकेगा तो एक मुल्क के तौर पर भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर इस ट्रेनिंग कोर्स के जरिए हमारे देश की युवा पीढ़ी स्वस्थ रहने के तरीके प्रशिक्षित लोगों से सीख सकेगी तो हर्ज ही क्या है। मिलिट्री ट्रेनिंग देश के काम तब भी आएगी जब दुश्मन मुल्क कायरों की तरह भारत पर हमला करे और इस ट्रेनिंग के बाद सेना के साथ साथ हर देश का नागरिक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरहद पर तैयार खड़ा हो। साल दर साल लाखों की संख्या में जब ऐसी ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलेंगे तो हम एक ज्यादा ताकतवर और मानसिक रूप से मजबूत जवान पीढ़ी देश को दे सकेंगे। ट्रेनिंग लेकर निकले युवा सामाजिक सौहार्द के लिए भी बेहतर काम कर सकेंगे, क्योंकि सेनाओं में जिस तरीके से सैनिकों को ट्रेंड किया जाता है उसमें धार्मिक भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। निश्चित रूप से ट्रेनिंग के लिए जो जगहें चिन्हित की जाएंगी उनमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री के कैंपस भी होंगे। इन कैंपों के भीतर का माहौल युवाओं के जीवन पर हमेशा अपना असर रखेगा। ऐसी उठापटक के बाद सरकार इसे किस तरह लागू कर सकती है, और अगर यह लागू होता है तो इसके बाद देश में बहुत कुछ बदला बदला नजर आने लगेगा। लोगों की बोलचाल से लेकर हर एक चीज पहले से अलग होगी। अब देखना यह है कि सरकार किन प्रावधानों को सुधार कर मिलिट्री ट्रेनिंग को देश की ढाल बनाना चाहेगी और दुश्मन मुल्कों को एक बहुत बड़ा झटका देगी। एचएस न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।